students, welcome to our study channel सूरज सर क्लासेस। दिस इज सूरज तिवारी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स हम लोगों ने वैल्यू फाइंड किया था, साइन फाइंड किया था, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, वो था साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। अब जो है हमने कहा भी था कि जो लास्ट के दो मीन्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे कितना करेंगे क्लास 5। ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोगों को 5 क्लास करना है, उसमें से 3 हो चुका है। अब देखो ये 4th क्लास जो है, इसमें हमने कहा था 4th और 5th जो लास्ट होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही जो 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, इसी पे आता है। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे ही आता है। तो इसको लेके अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, उसको करना है। प्लस आपके पास जो भी बुक हो उससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। जो भी प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग कांटेक्ट करके पूछ लिया करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, इसमें मैक्सिमम जो होगा प्रूविंग ही होगा, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक। ठीक है, इसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम लोगों को प्रूविंग मीन्स मैक्सिमम जो क्वेश्चन देगा हम लोगों को प्रूव करने के लिए देगा। तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड। तो देखो राइट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, हम लोग करते रह जाएंगे, कभी होगा नहीं। कभी का मतलब होगा क्यों नहीं, बट उसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को खुराफात करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा हम लोग एलएचएस लेके करते हैं। आप लोग लिखोगे बोर्ड के एग्जाम में, थोड़ा सा अच्छे से लिखना एलएचएस। फिर ये हम प्रूव कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाया जो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो आपको करना है। ठीक है, तो वो अपने हैबिट में आप डाल लो आप लोग। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो क्या हो गया एलसीएम 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कैंसल आउट। तो यहाँ पे क्या हुआ कॉस ए, ऊपर वाले में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया कॉस ए मीन्स स्क्वायर, मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए को हमने डायरेक्ट लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखो यहां से कॉस ए कैंसल आउट हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन ये हो गया हम लोगों का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1, और ये 1 प्लस 1 2, तो ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो यहां से 2 कॉमन हो गया, तो 2 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 2 हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट। अब देखो कॉस का अपोजिट सेक, तो इसको हम लोगों ने ऊपर ले गया, तो क्या हो गया 2 सेक ए। देखो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इसमें क्या करना है, जितना हो सकता है मैक्सिमम आप लोग ट्राई करो कि इजी से इजी वे में हम लोग चलें। जितना इजी आप सोचोगे, जितना इजी आप करोगे, आपके लिए होगा अच्छा, क्योंकि आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको tan में दिया है तो साइन कॉस में ले लो, साइन कॉस में दिया है, बाई में दिया है, तो देखो उसमें कुछ कैंसल आउट हो रहा है, या साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। बस आपको फॉर्मूला लर्न करके रखना है, बाकी ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो
इसमें हम लोग चाहें तो फिर वही करें कि 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा को एलसीएम ले लें, बट देखो इससे करने में थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसको हम लोगों को फिर से चेंज करना होगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो भी, तो हम लोगों को वहां से थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लेते हैं एक बार। तो देखो हमने किया चेंज, ये हो गया ऊपर वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल बाई 1 माइनस कॉट थीटा का मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो यहां से हम लोग साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख दे रहे हैं, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉट थीटा और इसको हमने लिख दिया बीच में। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का साइन थीटा। ठीक, अब देखो ये हो गया प्लस कॉट थीटा को हम लोगों ने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर वही हम लोगों ने लिखा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को फिर हमने लिया तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसको हम क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं फिर से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहां हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन। ठीक है, अब देखो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अगर यहां से -1 कॉमन ले लें हम लोग, अगर यहां से क्या करें -1 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, या माइनस का मल्टीप्लाई कर लें जो भी कह लो आप। तो अगर यहां पे माइनस कर दे हम लोग इसको, ये हम लोगों ने क्या किया माइनस कर दिया, तो जब माइनस किया तो ये क्या हो गया, इस चीज को हम लोगों ने चेंज कर दिया, क्या लिख दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो यहां से हम लोग चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या जो एलसीएम होगा उसको लेने में थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। तो अब देखो माइनस यहां पे हम लोगों ने कर लिया, ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो भी आप कह लो उससे कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम हम लोग लेने चले तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहां से क्या रहेगा बस साइन थीटा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही क्या ले चुका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो इतना पार्ट ये हुआ तो साइन थीटा में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस, अब देखो साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां से क्या हो गया मल्टीप्लाई कॉस क्यूब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अब बढ़ते हम लोग, इतना हम लोगों ने किया। अब हम लोगों को फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्या ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है हम लोगों को तो फिर हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे। तो देखो a माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या हो गया a माइनस बी, सबसे ऊपर हम लिख देते हैं फॉर्मूला a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो a माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर का थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा होल बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो देखो क्या हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा कह लो या साइन थीटा कॉस थीटा कह लो, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो ईच पार्ट में क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड किया तो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब साइन का अपोजिट कॉसेक, इसको एक बार कर लेते हैं हम लोग, एक स्टेप और लिख देते हैं हम जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, आंसर हम यहां पे लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं देगा उधर। तो देखो साइन का उल्टा हमने बताया अभी कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या हो गया कट के 1, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, यहां भी क्या आया कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, इसको इस साइड कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों क्या है प्लस में है। तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करना है, ऐसा नहीं कि कॉट थीटा यहां से 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा को ले लेते हैं एलसीएम, तो हम लोगों को फिर बहुत झेलना पड़ जाता। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन किया करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी से रहेगा, हम लोग जो कहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो बेसिक फॉर्मूला है आप लोग जरूर किया करो, क्योंकि देखो बेसिक फॉर्मूला का यूज कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं हम बता सकते कि बस ट्रिग्नोमेट्री में ही हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का भी पढ़ाएंगे उसमें भी हो जाएगा, एपीजीपी पढ़ोगे उसमें भी हो जाएगा, मैट्रिसेस पढ़ोगे उसमें भी हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 1 बाई क्वेश्चन नंबर 3, 1 बाई सेक ए प्लस tan ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल टू 2 सेक। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे, देखो ये होमवर्क बोल देते हैं हम, क्यों, क्योंकि इसमें देखो कुछ करना नहीं, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं हम आपको। क्वेश्चन क्या है 1 बाई सेक ए प्लस tan ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस tan ए इज इक्वल टू 2 सेक ए प्रूव करना है। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब देखो यहां से क्या करना है हम लोगों को, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट सेक ए प्लस tan ए, अनदर ब्रैकेट सेक ए माइनस tan ए, तो ऊपर क्या लिखेंगे सेक ए माइनस tan ए प्लस सेक ए प्लस tan ए, tan ए प्लस tan ए माइनस tan ए कैंसल आउट, नीचे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहां से सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो नीचे क्या हो गया 1, ऊपर क्या सेक ए प्लस सेक ए, तो सेक ए प्लस सेक ए कितना हो जाएगा 2 सेक ए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना, प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये सीधे फॉर्मूला बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो अगर नहीं कर पा रहे हो बेटा तो फिर से आपको पढ़ने की जरूरत है, फिर रिवाइज नहीं, आप लोग एक बार फिर से पढ़ो, बट ऐसा हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है cot a माइनस tan ए, cot a माइनस tan ए इज इक्वल टू
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 ए माइनस 1 अपॉन साइन ए कॉस। ठीक है, अब उसके लिए देखो थोड़ा सा एक चीज हम बताएंगे अभी जब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले इसको चेंज करते हैं हम लोग कॉट ए टैन ए को। तो कॉट ए टैन ए को कैसे चेंज करेंगे हम लोग? कॉट ए को कॉस ए बाई साइन ए माइनस टैन ए को क्या लिख देंगे हम लोग? साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रूव करते हैं, बाकी को तो हम लोगों का इजीली आ जाएगा। अब देखो हम लोगों ने यहाँ एलसीएम लिया तो क्या हो गया? साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए, देखो ये साइन ए कैंसल आउट तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस ए कैंसल आउट तो ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए। अब देखो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1। तो अब देखो जो हम लोगों को प्रूव करना है वो सिर्फ कॉस में होना चाहिए ऊपर का टर्म। मींस साइन वाले को क्या करें हम लोग? कॉस के टर्म में एलिमिनेट करना है। तो मींस कॉस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो मींस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब देखो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो देखो अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ये कॉस स्क्वायर ए माइनस ये 1 के आगे क्या है? प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया -1। ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अब देखो 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। यही देखो हम लोगों को प्रूव करना था। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो देख लो आप लोग कि ये आपके बुक से ही क्वेश्चन है और कितना इजी है। इजी का मतलब अगर फॉर्मूला लर्न है तो, अदरवाइज तो आप लोगों को इजी नहीं लगेगा। इसीलिए आप जितना हो सके फॉर्मूला रिवाइज करो। फॉर्मूला रिवाइज करते समय एक एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन करते रहो। हाँ, उस क्वेश्चन को करो तो सोचो, उस क्वेश्चन को देख के सोचो कि सर इसको कैसे कर सकते हैं। हाँ, ये मेथड से कर सकते हैं, फिर ये भी मेथड हो सकता है, फिर ये भी मेथड हो सकता है। तो इस टाइप से करोगे आप लोग तभी काम होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। तो देखो यहाँ सारे टर्म क्या है? साइन कॉस में है, यहाँ भी कॉस में है, बट ये टर्म एक दे दिया है क्या हम लोगों को? tan के टर्म में। तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। देखो इसको हम लोग रफ पे चेंज कर लेते हैं। तो tan इसको एक सेकंड के लिए कर लेते हैं। देखो cos थीटा अपॉन 1 माइनस क्या हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। तो एक ही बार हम लिख लेते हैं इसके प्लेस पे cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ये जो टर्म होगा क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? cos स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो 1 माइनस tan थीटा के प्लेस पे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, अब देखो cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ भी cos थीटा माइनस sin थीटा, मींस एलसीएम क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोगों ने लिखा cos थीटा माइनस sin थीटा। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला लिख लो साइन के साथ, जो साइन है बीच में, तो बीच में साइन है हम लोगों का
माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, a माइनस बी ए प्लस बी, तो देखो a माइनस बी का मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर a प्लस बी का मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, तो हम लोगों का आंसर क्या आया cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, ये आप लोगों को हम होमवर्क देंगे, इसको आप लोग करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बताना, अदरवाइज होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर फॉर्मूला लर्न किए हो तो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम होगी। जब तक आप लोग फॉर्मूला नहीं लर्न करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, तब तक प्रॉब्लम होगी। तो देखो होमवर्क है हम लोगों का 1 प्लस कॉस थीटा, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, ये भी आप लोगों का होमवर्क रहेगा। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग करना, 5 क्वेश्चन हमने बताया, 2 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जैसे भी हो सके, ठीक है, बट ट्राई करना कि अपने से करना, गूगल का हेल्प ना लेना, क्योंकि अगर अपने से आप करते हो ये 2 क्वेश्चन तो ये समझो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा हो गया। अच्छा का मतलब 80% क्वेश्चन आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। कल जो नेक्स्ट क्लास होगा वो लास्ट क्लास होगा, हम लोगों का फाइनल क्लास होगा, उसमें हम बताएंगे इसी पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।